मैं आगे बढ़ाऊंगा, बहुत सारी उसमें बातें करनी है। एक सिंपल सा न्यूमेरिकल से मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा बेटा, ठीक है, क्योंकि इस बहाने हमारा लॉ रिवाइज हो जाएगा। हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है ये लॉ। और फिर आगे हम टॉपिक्स पे करेंगे। एक क्वेश्चन उस दिन भी आपको करने के लिए दिया था, वो फुली कर लिया होगा, नहीं करा है तो प्रैक्टिस कीजिएगा। डायग्राम बना रहा हूँ बेटा एक। ये मैंने क्या ऐसी रैंडम डायग्राम बना दिया, कुछ वैल्यूज मार्क कर दूं मैं। ये मेरी R1, R2, R3, R4, R5, R6, ऐसे ही इनकी EMF E1, E2, E3 और E4 दे रखे हैं। यानी कि गिवन R1 कोई भी वैल्यू हम अपने हिसाब से चूज कर लें, 5 ओम, R2 2 ओम, R3 3 ओम, R4 1 ओम, R5 4 ओम, R6 अगेन 2 ओम, E1 ये बैटरी 10 वोल्ट, E2 बहुत बड़ा सर्किट हो गया ये, एक प्रैक्टिस करा दूंगा, 2 वोल्ट, E3 3 वोल्ट और बीच वाला E4 1 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे ये गिवन है, पूछा क्या जाएगा क्वेश्चन में। मैं इसी जंक्शन पे सारे करंट आते हुए ले रहा हूं। अब एक ही जंक्शन पे सारे करंट तो आ नहीं सकते, कोई करंट जाएगा भी, तो यानी कि हम जो करंट ले रहे हैं उसमें से एक की डायरेक्शन फाइनली नेगेटिव आएगी। मान लिया ये I1, I2 और यहां से आने वाला करंट है I3। फाइंड I1, I2 एंड I3, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नाउ कमिंग टू सॉल्यूशन। नाउ बेटा क्वेश्चन को गौर से देखो और जरा अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो। सिर्फ देख के काम नहीं चलेगा, जरा 10 सेकंड लगेंगे और फिर मुझे बताओ क्या आपको लगता है आप ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो क्या। जरा एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को बनाने की, नोट डाउन करो। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और फिर कॉपी में बनाओ स्क्रीनशॉट देख के जरा। बना रहे हो बेटा जी? यस सर। यस सर। अब जरा एक बार सिर्फ आपको सॉल्व नहीं करना, सॉल्व मैं ही करवाऊंगा, सिर्फ एक एनालाइज करो अपने हाथ से बनाने के बाद थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है।
क्या आपको लगता है ये क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो या नहीं? सिर्फ इतना सा पूछना चाहता हूं मैं। सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व तो मैं ही करवाऊंगा। एक कॉन्फिडेंस लेने की कोशिश करनी है। हो जाएगा सर। चलो, एक ने कहा बेटा। और कोई? हो जाएगा सर। दो। और? सिर्फ कॉन्फिडेंस चाहिए आपका मुझे। कर लेंगे सर। कर लोगे? चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं करवा रहा हूं जैसे मैंने कहा था। अब आपको करना क्या है, जिस यस भी सर, बच्चे। कर लेंगे। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इक्वेशन में बनवा रहा हूँ। सॉल्व बाद में कर लेना। अब बेटा, हमें यहाँ पे लूप लेने हैं, तो लेट्स मार्क सम लूप ओवर हेयर। यहाँ से हमने नाम दे दिया ABCD। तो यहाँ हमारे ये ट्रायंगुलर टाइप के लूप्स बनेंगे। एक लूप ये नीचे वाला, एक लूप ये ऊपर वाला। तो पहले नीचे वाला ट्रायंगल ले लें। इन ट्रायंगल ABCA। अब कल वाली बातें याद करते हैं कि सबसे पहले IR को हमें लिखना है, IR प्रोडक्ट्स को। ये रेजिस्टेंस R1, ये I1। यहां देखो 3 रेजिस्टेंस आ रहे हैं। अब आपको एक चीज बताता हूं, छोटी सी ट्रिक सी है। आप तीनों के लिए अलग अलग ना लिखो, इकट्ठा भी लिख सकते हो। जैसे कल मैंने आए थे, दो दो रेजिस्टेंस आ रहे थे, मैंने सबको अलग अलग लिखवाया था। यहां हम तीनों को इकट्ठा लिख सकते हैं, क्योंकि ये तीनों किस में कहलाएंगे, सीरीज में। और तीनों में ही कितना करंट है, I1। तो I1 R1 प्लस R2 प्लस R3। और बैटरी एक ही है, E1 इक्वल टू 0। क्या ये इक्वेशन लिखना सही है, गलत है? प्लस माइनस तो बाद में लगाऊंगा। बताइए बेटा जी, ये गलत है। अभी जो मैंने लिखा है अधूरा है। क्यों? क्योंकि मैंने ये वाली ब्रांच तो ले ली, ये वाली ब्रांच नहीं ली है। तो इस ब्रांच को कैसे लेना है हमें, उसको भी लेना है। इस ब्रांच में आ जाएगा आपका I3R6। यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं शुरू में, I3R6। और साथ में यहाँ का EMF E4, यहाँ का EMF E4, देन इट इज इक्वल टू 0 होगा। अब हम लेंगे लूप की डायरेक्शन। माना मैंने लूप ऐसे ले लिया, यहाँ से स्टार्ट करा, I3R6। ये वाला करंट मेरे अपोजिट है, मैं जा रहा हूँ इस तरफ, करंट इधर जा रहा है। ये अपोजिट है तो माइनस का साइन। फिर घूम के यहाँ से इधर की ओर आए, तो ये वाला करंट मेरे अलोंग जा रहा है, करंट मेरे अलोंग जा रहा है तो प्लस का साइन। फिर चले, बैटरी E4 का पॉजिटिव टर्मिनल सामने आ रहा है, प्लस। इधर की ओर आए तो E1 का नेगेटिव टर्मिनल सामने आ रहा है, माइनस। ये साइन होंगे। नाउ इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए यहाँ से ऊपर से देख के। I3 हमें निकालना है इंटू R6। R6 कितना लिया हमने, 4 ओम। प्लस I1 निकालना है, R1 प्लस R2 प्लस R3, 5 2 3। सर R6 2 ओम है। R6 कितना लिया बेटा हमने? अच्छा, ये R5 है, ये 2 है। हाँ ठीक है, 2। ठीक है। माइनस E1 कितना लिया, 10 वोल्ट। प्लस E4 कितना लिया हमने, 1 वोल्ट। ये इक्वल टू 0। अब इनको एडजस्ट कर लें, ये हो जाएगा 10 I1 माइनस 2 I3
और ये हो गया माइनस का 9, उधर जाके 9। बल्कि एक काम हम यहाँ पर साथ साथ और भी कर सकते हैं कि I1 I2 I3 तीनों इकट्ठे आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, आल्सो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि तीनों करंट इकट्ठे एक ही जगह आ रहे हैं। तो आप चाहो तो किसी एक को दूसरे के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से चाहो तो I3 की वैल्यू रख दो, ये हमने ये इक्वेशन I1 I3 में निकाली, तो अगली में I2 की वैल्यू हम रख देंगे माइनस I1 प्लस I3। ये अगले में काम कर सकते हैं। अगले इक्वेशन बनाएंगे हम, यहाँ से फटाफट बनाते हैं, ज़रा टाइम बचेगा। यहाँ से चले, हमने इसमें करंट है I2, इन दोनों को सीरीज में है, ऐड कर देंगे। इन लूप ACDA, ध्यान रखना, डायग्राम पे गौर करिए बेटा, कुछ ने बना लिया होगा अपने पास, वहाँ से भी ध्यान रख सकते हैं। I2 R4 प्लस R5, यहाँ से I3 R6 हो जाएगा। बैटरी E2 एंड E4 दो हैं यहाँ पे, E2 E4 इक्वल टू 0। अब करंट आ रहा है यहाँ और हम जा रहे हैं इधर, तो करंट हमारे अगेंस्ट है पहला वाला माइनस। हम इधर की ओर चले, ये I3 हमारे अलोंग है प्लस। फिर चले, इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल सामने आ रहा है E2 का प्लस, E4 का नेगेटिव टर्मिनल सामने आएगा माइनस। जरा समझिए प्लस माइनस के साइन। ये इक्वेशन 2 मार्क करिए। इक्वेशन 2 से मैं I2 की वैल्यू डाल दे रहा हूँ यहाँ पे, मेरा आसान हो जाएगा काम। तो माइनस I2 की जगह कितना आ जाएगा, I1 प्लस I3। साथ साथ R4 R5 की वैल्यू ऊपर से डालें, 1 और 4 है, प्लस I3 यही रहेगा। R6 की वैल्यू कितनी है हमारी, 2 ओम, प्लस E2 2 वोल्ट माइनस E4 1 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर दें, 5I1 हो जाएगा, 5I3 और यहाँ से 2I3, यानी कि प्लस का 7I3 प्लस 2 माइनस 1, यानी कि प्लस का 1, और ये दूसरी तरफ जाके माइनस का 1। यहाँ पे होगा इक्वेशन 3, ये यहाँ हमने यूज़ किया फ्रॉम इक्वेशन 2। देखिए क्या बेटा, दोनों इक्वेशन बनाना समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। अब इनको सॉल्व तो कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, तो इसको सॉल्व आप खुद कर लेना, मैं उसमें ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करना चाहता, आगे की चीज़ पढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो सर वो 2I3 था। हाँ बेटा जी, 2I3 यहाँ से था, 5I3 यहाँ से आया, तो टोटल कितना हो गया? यहाँ I2, यहाँ I2 था ना हमारा, I2 की वैल्यू हमने ये रख दी, माइनस I2 की I1 प्लस I3। उसके बाद हमने अलग अलग कर दिया उनको। बताओ, आगे कराइए सर। कोई डाउट है तो बताओ। हो गया सर। ठीक है बच्चे, नाउ DYS, क्या मतलब है DYS? कौन सा रूल है?
डू योर सेल्फ। ठीक है, आगे का काम आप खुद करेंगे अपने एंड से। ये एक ऐसा लॉ है जो बहुत सारे क्वेश्चन के बीच में अपने आप लग जाता है, रेजिस्टेंस के साथ भी लगता है और आपके जो कैपेसिटर हैं उनके साथ भी लगता है। और किस सिचुएशन में लगता है? लगभग ऐसी सिचुएशन में ही लगता है ये, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में हमें बहुत सारी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। व्हीटस्टोन ब्रिज कहता है कि ऐसे में यदि एक कंडीशन फॉलो हो रही है तो आपको कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना के बराबर पड़ेगी। ये कहता है जी आप एक क्वाड्रिलेटरल ले लो जिसके अलोंग 4 सर्किट रेजिस्टेंस लगे हैं। हेलो। हाँ जी बेटा, हेलो। एक क्वाड्रिलेटरल ले लो जिसके अलोंग 4 रेजिस्टेंस हैं, P, Q, R, S। These are the 4 resistances along 4 sides। एक डायगोनल के अक्रॉस एक गैल्वेनोमीटर लगा लो एंड सेकंड डायगोनल के अक्रॉस एक बैटरी लगा दो। कहता है इस सर्किट से जितना भी करंट जा रहा है उसका एक पार्ट गैल्वेनोमीटर से जाने वाला होना चाहिए। यदि गैल्वेनोमीटर से जाने वाला करंट 0 है तो यहाँ रेशियो सेम होगा, P/Q इक्वल टू R/S। यानी ये क्या कहता है कि इफ P/Q इक्वल टू R/S देन IG इक्वल टू 0, ये रूल है। एंड वाइस वर्सा। इसे कहते हैं बैलेंस्ड ब्रिज, इसको कहते हैं बैलेंस्ड ब्रिज। मैं जरा स्टेटमेंट लिख दूं फिर और आगे डिस्कस कराऊंगा। According to it, for a balanced bridge, P/Q इक्वल टू R/S कंडीशन को कहते हैं बैलेंस ब्रिज। करंट flowing through one of its diagonal is 0 and vice versa। That is, if P/Q equal to R/S then IG equal to 0 and vice versa। अब बेटा इसके प्रूफ पे आता हूं मैं। अब प्रूफ के लिए फिर मुझे बार बार पलटना ना पड़े, इसलिए डायग्राम दोबारा बना रहा हूं, समझा रहा हूं। P/Q/R/S, ये एक डायगोनल बाहर की ओर से दिखा दिया हमने और एक डायगोनल हो गया हमारा अंदर की ओर से। यहाँ से करंट आई गया, यहाँ पे करंट 2 लूप में डिवाइड हो गया। इस पॉइंट को मैं A, B, C और D मार्क कर रहा हूँ। यहाँ करंट थोड़ा इधर जाएगा, थोड़ा इधर जाएगा। ये P वाले में लेट से करंट गया I1, तो
इस वाली साइड में करंट कितना जाएगा, I माइनस I1। ये कौन सी में गया, AD में। I1 करंट यहाँ आया तो इसका एक पार्ट इधर चले गया IG, तो बाकी बचा I1 माइनस IG इधर। नाउ IG और यहाँ से I माइनस I1 आया, I माइनस I1 प्लस IG इधर जाएगा और फिर वापस दोनों मिलके हो जाएंगे I। एक लूप ये वाला ले रहा हूँ मैं इस तरीके से, ABDA, इन लूप ABDA, यहाँ पे करंट हो जाएगा I1, रेजिस्टेंस P, रेजिस्टेंस का नाम ही P है। यहाँ पे रेजिस्टेंस RG ले लूँगा, करंट IG है, IG RG, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस RG मान लिया हमने। यहाँ रेजिस्टेंस है R, करंट है I माइनस I1, I माइनस I1 R इक्वल टू 0। क्योंकि इस वाले लूप में कोई बैटरी नहीं है इसलिए हमने बैटरी को नहीं लगाएंगे, इक्वल टू 0 कह दिया। अब हम इधर चल रहे हैं, करंट इधर जा रहा है तो ये वाला करंट हो जाएगा पॉजिटिव। हम इधर आ रहे हैं, ये करंट भी इधर आ रहा है, ये वाला करंट पॉजिटिव। हम इधर जा रहे हैं, करंट हमारे अपोजिट आ रहा है नेगेटिव। इक्वेशन 1। अब दूसरा लूप ले लेंगे यहाँ से, BCDB, इन लूप BCDB। अब इन सब वैल्यूज़ को लिखना शुरू करें हम। I1 माइनस IG इंटू Q हो जाएगा, I1 माइनस IG इंटू Q। यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट I माइनस I1 प्लस IG S, और यहाँ से IG RG इक्वल टू 0। ये वाला करंट पॉजिटिव होगा क्योंकि हमारे अलोंग है, ये वाला करंट हमारे अगेंस्ट है तो नेगेटिव होगा, और ये वाला भी हमारे अगेंस्ट है तो नेगेटिव होगा। नाउ दोनों इक्वेशन बन गई, हमें काम क्या करना है, अपनी कंडीशन अप्लाई करनी है। टेकिंग IG इक्वल टू 0 फॉर ए बैलेंस्ड Wheatstone bridge, we have from equation 1 and 2, यानी ऊपर वाली इक्वेशन में हम IG की वैल्यू 0 रखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन से आया I1P प्लस 0 माइनस I माइनस I1 R इक्वल टू 0। ऊपर वाली इक्वेशन ही लिख दी IG 0 रखने के बाद। अब इस इक्वेशन में क्या होगा, मैं ये वाला टर्म दूसरी साइड में ले जा रहा हूँ, तो I1P इक्वल टू I माइनस I1 R, ये कोई इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन 2 के हिसाब से लिखें। इक्वेशन 2 हमारी ये है, तो I1 माइनस 0 Q, ये I1 माइनस IG था। फिर दूसरे टर्म में से माइनस I माइनस I1 प्लस 0 S प्लस 0 इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन में एक यहाँ पे 3 जगह IG आ रहा था। अब यहाँ I1Q, यहाँ से बचा I माइनस I1 S, नेगेटिव का है तो दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव, I माइनस I1 S
ये होगा इक्वेशन 4। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 4, तो I1P डिवाइडेड बाय I1Q, यहाँ से इनको डिवाइड कर रहे हैं, I माइनस I1R और I माइनस I1S, तो बेटा ये करंट कैंसिल आउट हो गए। सो देयर फोर P बाय Q इक्वल टू R बाय S, हैंस प्रूव्ड। एक तुरंत इसका एग्जाम्पल समझा दूं। क्वेश्चन कब ये लगेगा इसको समझ लेते हैं। टू ओम, 4 ओम, 10 ओम, 4 ओम, 8 ओम। बेटा इस सर्किट में देखना है कि भाई करंट आई पूछा है हमसे, तो एज 2/4 इक्वल टू 4/8, 2 और 4 का रेशियो और 4 और 8 का रेशियो सेम होगा, दैट इज P बाय Q इक्वल टू R बाई S। देयरफॉर इट इज ए बैलेंस्ड ब्रिज। बैलेंस ब्रिज है तो ये वाला रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा, क्योंकि इसके अलोंग का जो करंट था जिसे हम IG कह रहे थे वो कितना हो जाएगा, 0। अब आपके सर्किट में इतना रह जाएगा, सर्किट 2, 4, 4, 8 और फिर आपकी बैटरी आ गई। करंट निकालना है 10 वोल्ट। अब आप आसानी से देख सकते हो ये दोनों आपके किस में हो जाएंगे, सीरीज में 6, ये दोनों पैरेलल सीरीज में 12, यानी इसके बाद जो अगला सर्किट होगा वो ऐसा हो जाएगा, ये 6 ओम, 12 ओम और 10 वोल्ट। नाउ आपको पता है कैसे सॉल्व करना, डू योर सेल्फ। कोई दिक्कत आएगी तो मुझे कॉल करना बेटा।